जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की कोशिश, आतंकियों के गुट ने की अंधाधुंध फायरिंग। आतंकी हमले में पुलिस का एक जवान बुरी तरह जख्मी, श्रीनगर के अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमरनाथ पहलगाम रोड पर हुआ हमले में एक नागरिक भी जख्मी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात थी पुलिस की टुकड़ी। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का पहले से था अलर्ट। हमले की वजह से पहलगाम रूट पर रोकी गई यात्रा, सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, बामनू इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन बरकरार। रिहायशी इलाके में छिपे थे आतंकी, पूरे इलाके को खाली कराया गया। पुलवामा में अवंतीपुरा में सेना को चकमा देकर भागे तीनों आतंकी, देर शाम से सुरक्षा बलों ने की थी घेराबंदी। जम्मू कश्मीर के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने घर बुलाई बैठक, गृह सचिव राजीव महर्षि सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। विपक्षी दलों में बिखराव को लेकर नीतीश कुमार का कांग्रेस पर हल्ला बोल, नेता नहीं एजेंडा तय करने की जरूरत। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, सेट करिए, अब बुला करके एजेंडा सेट करना चाहिए, या अन्य प्रकार से भी जिस तरह से भी हो, कोई और भी पहल हो तो उसमें वैकल्पिक एजेंडा बनना चाहिए। नीतीश कुमार ने पीएम की रेस में होने की खबरों को बताया निराधार, कहा 18 से 20 सांसदों के साथ नहीं बनना चाहता प्रधानमंत्री, न क्षमता है न इच्छा है। मुझ में न वो क्षमता है न मेरे मन में वो एस्पिरेशन है। प्लीज इसको छोड़ करके बात करिएगा तो बड़ा बड़ी। लालू के बेटे तेज प्रताप की सदस्यता रद्द करने की अपील करेंगे सुशील मोदी, शपथ पत्र में औरंगाबाद की जमीन पर के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप। योगी के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह के बिगड़े बोल, बोले अगर न हो क्षेत्र का विकास तो विधायक और सांसद के मुंह पर बोल दे काले। मंत्री जी ने कहा वो मंगरौरा के लिए छोड़ सकते हैं अपना पद, इस जिले के प्रभारी मंत्री हैं स्वाति सिंह। अखिलेश राज में मुलायम की छोटी बहू पर बंपर मेहरबानी का आरटीआई से खुलासा, अकेले अपर्णा की संस्था का गौ सेवा आयोग ने जारी किया था 86% से ज्यादा का फंड। योगी आदित्यनाथ की गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी वालों को चेतावनी, आज तक से बोले गौरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों की खैर नहीं। लेकिन गौरक्षा के नाम पर कानून हाथ में उठाने की छूट किसी को नहीं है, और इस मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना नहीं घटित हुई है, और उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना घटित हुई नहीं होने देंगे। योगी ने कहा गौ तस्करी के लिए रूट के सारे थाने जिम्मेदार होंगे, यूपी में नहीं चलेंगे अवैध बूचड़खाने। राम मंदिर पर बोले योगी, दोनों पक्षों को मिलकर करना होगा फैसला। अगर दोनों पार्टियां मिल करके कोई संवाद से समस्या का समाधान कर दें तो मुझे लगता है कि देश के सौहार्द के लिए इससे अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। लखनऊ हाईकोर्ट के जज आ जाएंगे अयोध्या, राम जन्मभूमि स्थान का करेंगे मुआयना। डीएसपी श्रेष्ठ ठाकुर ने ट्रांसफर के बाद फेसबुक पर लिखा, जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। बुलंदशहर में बीजेपी कार्यकर्ता का चालान काटने पर नेताओं के साथ हुई थी उनकी तीखी झड़प, इसी के बाद अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट में आया था उनका नाम। कानपुर में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा फेरबदल, एसएसपी सोनिया सिंह ने एक साथ किए 646 सिपाही और दीवानों के ट्रांसफर। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ आज तय होंगे आरोप, रेप के मामले में आरोप है। पंजाब के पटियाला में सामने आया आजादी की मांग वाले विवादित पोस्टर, बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बर्बादी की भेंट चढ़ा 18,000 क्विंटल प्याज, बारिश में भीगने के बाद प्रशासन ने जेसीबी से किया नष्ट। शिवराज में किसानों की खुदकुशी लगातार जारी, मंदसौर में सूदखोर से परेशान होकर किसान ने पिया जहर। महाराष्ट्र में भी नहीं थम रहा किसान की खुदकुशी का सिलसिला, नासिक में कर से परेशान किसान ने कुएं में कूद कर दी जान। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में ठेले पर निकली सिस्टम की शव यात्रा, एम्बुलेंस न मिलने पर परिजन ठेले पर ले गए युवती का शव। दिल्ली के दीपचंद बंधु अस्पताल में चौथी मंजिल से गिरकर मरीज की संदिग्ध मौत, 2 दिन पहले नशा मुक्ति केंद्र में हुआ था भर्ती। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में प्रॉपर्टी विवाद के चलते दामाद ने की ससुर की हत्या, बाद में खुद को पुलिस के हवाले किया। दिल्ली पुलिस ने बैंड बाजा बारात गैंग का किया पर्दाफाश, शादियों में कीमती सामान पर करता था हादसा। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में फर्जी आईपीएस अधिकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर 33 लाख की ठगी की।
दिल्ली में रफ्तार ने ढाया कहर। अब्दुल कलाम रोड पर तेज रफ्तार फोर्ड ने ऑल्टो को मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स को आई चोट। बुलंदशहर में 2 नाबालिग लड़कियों को अगवा कर गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। गांव के ही 5 दबंगों पर आरोप। यूपी के बहराइच में दहेज के लिए ससुराल वालों ने युवती को जिंदा जलाया। वारदात के बाद हुए फरार। मुरादाबाद में दोस्ती कर कारोबारियों को ब्लैकमेल करने वाली लड़की गिरफ्तार। लड़की का पिता सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर। कानपुर में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बेकाबू होकर पलटी कार। हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। यूपी के मिर्जापुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्यारे शव को पुलिया पर रखकर फरार। हरियाणा के सोनीपत में रोडवेज की बस में युवती के साथ छिड़खानी। शोर मचाने पर बस से उतरकर फरार हुआ मनचला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रक और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत। बिहार के सीतामढ़ी में मदरसे में सचिव पद को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हिंसक झड़प। महिलाओं समेत दर्जनों लोग घायल। बिहार के कटिहार में बेकाबू होकर पुल से नीचे गिरा प्याज से लदा ट्रक। हादसे में ड्राइवर की बची जान। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों की हमले की बड़ी साजिश नाकाम। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। मुंबई में क्राइम ब्रांच करेगी भाईखला जेल में हुई हिंसा की जांच। नागपाड़ा पुलिस ने क्राइम ब्रांच को सौंपे मामले के दस्तावेज। मुंबई के घाटकोपर में इंडस्ट्रियल इलाके में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। असम के तिनसुकिया में गौरक्षकों ने गाय से लदे ट्रकों को रोका। वैध दस्तावेज के साथ ट्रक से ले जाई जा रही थी 50 गायें। कारोबारियों के लिए इंजीनियरिंग के छात्रों ने लॉन्च की जीएसटी ऐप। व्यापार में मिलेगी मदद। बिहार के मोतिहारी में रेलवे के माल गोदाम से हजारों क्विंटल प्याज की लूट। बड़ी संख्या में प्याज लेकर भागते दिखे लोग, कई हिरासत में। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में पेड़ से लटकी मिली लाश। 36 साल के शख्स की मुन्ना के रूप में हुई पहचान। कोलकाता के अपोलो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आग। 3 दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। तेलंगाना के आदिलाबाद में खौफनाक हादसा। सेल्फी लेते समय वाटरफॉल में गिरे 2 नौजवान। पिकनिक के लिए दोस्तों के साथ आए थे अंसार और फैजान। दोनों का नहीं मिला कोई पता। कुंतला वाटरफॉल के पास हादसा। हादसे के वक्त वहां मौजूद थे कई टूरिस्ट। राजस्थान के जोधपुर में बाढ़ से आकार। नदी में तब्दील हुई सड़कें। सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। बाढ़ की लहरों के बीच फंसकर पलटी जीप। क्रेन की मदद से निकाला गया बाहर। हादसे में सुरक्षित बचे जीप सवार मुसाफिर। घंटों तक सड़क पर यातायात रहा बाधित। जोधपुर में कई दिनों से जारी है मूसलाधार बारिश। जल्द राहत की उम्मीद नहीं। गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ के चलते अंडर ब्रिज में फंसी कार। परिवार की बाल बाल बची जान। गुजरात में बाढ़ के हालात पर सरकार की नजर। कई जिलों में जारी किया हाई अलर्ट। पाटन में भी मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा। यूपी के इलाहाबाद में भारी बारिश के बाद जलमग्न हुई सड़कें। 3 घंटे की बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। महाराष्ट्र के पालघर में पानी के तेज बहाव में फंसा युवक। 3 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बाहर निकाला। उत्तराखंड में भारी बारिश से मंदाकिनी और अलकनंदा नदी उफान पर। रुद्रप्रयाग में सड़कें तालाब में तब्दील। भारी बारिश के बीच कई जगह भूस्खलन। राहगीरों की बड़ी मुश्किलें। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश बनी लोगों की मुसीबत। बारिश के बाद मलबे के नीचे दबा मकान। बिहार के नवादा में ककोलत जलप्रपात के स्तर में अचानक 20% की बढ़ोतरी। लोगों ने भागकर बचाई जान। लाहौल स्पीति में लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर आया पहाड़ का मलबा। मलाई काजा रोड हुई जाम। तमिलनाडु के 1100 सिनेमाघरों में आज हड़ताल। मनोरंजन टैक्स को लेकर विवाद। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में पहुंची प्याज की खेप। 100 से 250 रुपए में एक बोरी प्याज। ट्रकों में लदे प्याज को खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। लोगों में सस्ता प्याज खरीदने की होड़। बाजार ने किया जीएसटी का स्वागत। सेंसेक्स 167 अंक की बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 31,000 के पार। अमरनाथ यात्रियों के लिए सीआरपीएफ की पहल। हर शाम को मनोरंजन के लिए कार्यक्रम का आयोजन। सीरिया के रका शहर में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स ने 1000 अतिरिक्त जवान के तैनात। आईएस के खिलाफ तेज होगी जंग। मेक्सिको में मगरमच्छों की कराई गई शादी। अच्छी फसल के लिए निभाई जाती है परंपरा।
इजराइल के नेगेव में एक फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में रसायन का रिसाव, पर्यावरण को भारी नुकसान की आशंका। चीन के सिचुआन में छोटे बच्चे की क्रॉलिंग दौड़, 2000 बच्चों ने लिया हिस्सा। बच्चों के लिए बनाई गई थी 10 मीटर लंबा ट्रैक, खिलौने, पर्स और झुनझुने दिखाकर बच्चों को फिनिश लाइन तक पहुंचाने की कोशिश। कैंसर पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे इमरान हाशमी, ट्वीट पर दी जानकारी। फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग पर टाइगर श्रॉफ ने किया ट्वीट, फिल्म के लिए डबिंग अब तक का सबसे चुनौती भरा काम। अपने दोस्त के साथ लंदन में छुट्टियां मना रही हैं सोनम कपूर, अचानक मिली जूही चावला ने दिया सरप्राइज। अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड का फर्स्ट लुक सामने आया, ट्विटर पर लिखा नई यात्रा पर अग्रसर जिसमें गोल्ड से कम कुछ नहीं चाहिए। दमदार आवाज वाले बिग बी ने अपने ब्लॉग पर लिखा उन्हें नहीं आती बोलने की कला।